मेरा नाम रवि है, महानगर से आया हूँ। मुझे डॉक्टर व्यास से एक सवाल पूछना है। आपने कहा कि हिंदू धर्म में संवाद का बहुत महत्व है, मतलब जो लोग खुद को हिंदू समझते हैं उन्होंने संवाद करना जरूरी है अपोजिट विचारों के लोगों से। बाला साहब ठाकरे ने नामांतर के सवाल के ऊपर किसी भी दलित से सवाल नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद के मसले पर किसी भी मुस्लिम लोगों से संवाद करने की कोशिश नहीं की। कोर्ट की तरफ से हो रही थी, वो भी उन लोगों ने नाकारी है। क्या आप लोग, आपकी दृष्टि में बाला साहेब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग हिंदू है? सबसे पहले मेरी प्रार्थना यह है कि इट्स बेटर दैट वी डिस्कस प्रिंसिपल्स एंड थियरीज देन वी डिस्कस पर्सन्स एंड इवेंट्स, क्योंकि फिर प्रश्न ही आ जाएगा। मैं हिंदू धर्मशास्त्रों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। संसार भर के सारे हिंदुओं के कार्यों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं अगर ये बताया गया हो, एक मिनट, हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं अगर ये बताया गया हो कि जो आपके विरुद्ध विचार वाले हों या जो आपके विचारों को स्वीकार न करें, उन सबको आप मार डालिए या उनके अंगच्छेद कर दीजिए, उनको देश निकाला दे दीजिए, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहीं उल्लेख हो तो आप हमें बताइए। उस पर मैं विचार करने के लिए तैयार हूं। किन्होंने क्या किया व्यक्तिगत रूप से, कौन क्या कर, और खासकर आपने जो प्रश्न पूछे हैं बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के बारे में। आज की भारत की राजनीति इस प्रकार की है कि मैं उससे दूर रहना ही पसंद करूंगा। हालांकि किसी भारतीय नागरिक के लिए या संसार में किसी नागरिक के लिए राजनीति से एकदम दूर रहना बड़ा कठिन है। फिर भी एक बात भी मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वयं अपने आप से ही पूछ लीजिए, या ये इस प्रश्न का सबसे ज्यादा सही उत्तर लाल कृष्ण आडवाणी या बाल ठाकरे साहब ही दे सकते हैं कि सनातन वैदिक धर्म के हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वे अपने को हिंदू मानते हैं या नहीं। मैं कौन होता हूँ निर्णय देने वाला। हाँ, इतनी देर में चुप रहा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है अब तक मैं भ्रम में रहा। नाइक साहब ने जो कहा कि फतवा का केवल ओपिनियन होता है, ये आज मैंने जाना। अब तक हम लोग ये समझते थे कि फतवा माने किसी धर्माचार्य के द्वारा या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा कोई जो आदेश दिया जाए उसको फतवा कहते हैं, ऐसा मैं अब तक समझता था। हो सकता है मैं भूल में रहा हूँ। तो ये मेरी भूल हो सकती है, इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरे पर्सनल ओपिनियन का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ हम विचार ये कर रहे हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विरुद्ध विचार वालों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। वहां जब संवाद की बात आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पहले हमेशा पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष रखा जाता है। आप ये जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के समय तक शास्त्रार्थों की धूम मची रहती थी। दयानंद सरस्वती शायद प्रारंभिक सुधारकों में से, जिनको सुधारक लोग कहते हैं, धर्म में परिवर्तन करने वाले जो माने जाते हैं, उनमें दयानंद सरस्वती प्रारंभिक लोगों में से थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के जीवन में और उनके पश्चात भी लगभग 50 वर्षों तक सनातनियों में और आर्य समाजियों में स्थान स्थान पर, शहर शहर में, गांव गांव में शास्त्रार्थ होते रहे। पुस्तकें छपती रहीं, सैकड़ों और हजारों पुस्तकें छपती रहीं। दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि के विचारों में एक दूसरे के विरोध होते हुए आज तक हजारों पुस्तकें छपी हुई हैं। ये संवाद के ही तो उदाहरण है। आज का कोई एक नेता अगर किसी के साथ संवाद बिना किए कोई काम कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी आप हिंदू धर्मशास्त्रों पर कैसे डाल सकते हैं? That can't be helped. That you can always escape that. आपने ऐसा बोला कि यहाँ के कर्मों का फल परलोक में मिलता है, तो आप जो सनातन वैदिक धर्म के जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कर्म किसको बोलेंगे? कर्म का क्या है डेफिनेशन? बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अन्यथा भी मैं ये चाह रहा था, खासकर साहनी साहब ने जो अपने भाषण में एक बात कही थी कि द प्रॉब्लम इज दैट एवरी रिलीजन हैज ए बुक एंड वी कांट बिलीव इन ए बुक रिटन बिफोर 100 years or 1000 years और crores of years। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा निवेदन यह है कि यू आर एट फुल लिबर्टी not to accept any religion and remain unreligious, but you have no authority or you have no liberty to say that we do believe a dharma and do not believe a dharma granth। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम नास्तिक रहना या परलोक को न मानना, इसकी छूट सबको है। आज के जमाने में भी है, पहले के जमाने में भी थी।
लेकिन आप ये कहें कि हम धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन धर्म का हम परिवर्तन करते रहना चाहिए, उसके लिए आपको मेरी बात का उत्तर देना पड़ेगा कि धर्म का फल अगर परलोक में मिलता है, अगर मैं इसमें इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में मिलता है, उनकी ओर से ये प्रश्न है। अगर आप ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में नहीं मिलता, धर्म का फल ईश्वर नहीं देता, तो धर्म कौन सी चीज है जिसको आप मानना चाहते हैं? धर्म है क्या चीज?